हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली टैरो रीडिंग। कैसा रहने वाला है ये पूरा हफ्ता आप सभी के लिए। तो मैं बोलूँगी चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं, बाई चांस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए दैन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं ऑन माई मेल ID एंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो मैंने स्क्रीन्स में ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। ओके, आई एम सॉरी फॉर नॉट गेटिंग ड्रेस्ड एंड सिटिंग बिकॉज इट्स वेरी हॉट एंड इट्स वेरी सैड कि हमारे दुनिया में आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिचुएशन हो रही हैं जिसमें हमको कंट्रोल नहीं है। लॉट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ आर हैपनिंग, सो आई एम रियली on behalf of this channel I would like to just pray for the people who have already lost their lives in this natural calamity। and ये बहुत ही अफसोसजनक बात है और हम सभी को थोड़ा सा हिम्मत और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, करेज रखना पड़ेगा। सो मैं आपसे बस ये बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी डीप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा एंड थोड़ा सा हिम्मत रखिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन सब से सल्यूशन ज़रूर मिलेंगे, बट आपको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ओके, सो 2 अनाउंसमेंट है। सबसे पहला है, तो अगर आप लोग टैरो रीडिंग्स सीखना चाहते हैं तो मेरा जो टैरो का कोर्स है वो 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप वर्गो राशि के हैं, कन्या राशि के हैं, तो मैंने एक नया चैनल ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आई मीन उस चैनल में खाली वर्गो राशि की रीडिंग्स ऑलरेडी जा रही है। 3-4 वीडियोस तो जा चुके हैं उस चैनल में, तो आप लोग जाके देख सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए एंड ऑफ कोर्स इस चैनल में भी आइए, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो डिफरेंट होंगे और वहाँ पे खाली कन्या राशि की रीडिंग्स रहेंगी। ओके, सो एरीज से लेकर पाइसेस तक की रीडिंग करते हैं। ये हफ्ता कैसा रहेगा आप सभी के लिए, टाइम स्टैम्प्स मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज़ यूजुअल, और कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, और दूसरी चीज़, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी रीडिंग, तो जो रेजोनेट नहीं कर रही है उसको ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में मत लीजिएगा। और सन राइजिंग, मून राइजिंग, जैसा भी आपको देखना है वीडियो को, जिस तरीके से भी देखना है उस तरीके से देखिए। मतलब कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मून राइजिंग के हिसाब से देखना है, सन साइन के हिसाब से देखना है। लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जैसे भी रीडिंग को देखना है आप वैसे ही देखिए, जिस तरीके से आप कनेक्ट करना चाहते हैं रीडिंग के साथ वैसे ही कनेक्ट कीजिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी दैट क्या है ये हफ्ता आप सभी के लिए। लेट्स सी एरीज यानी कि मेष राशि आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, मेष राशि, मेष ओके, सो लेट्स सी मेष राशि आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा दिखाई दे रहा है। मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। मेष राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। मेष राशि यहाँ पे ना दिस होल वीक मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैक स्टैबिंग बहुत हो रहा है। यू आर वेरी टायर्ड ऑफ समथिंग। आप अपने किसी सिचुएशन को लेकर इस हफ्ते बहुत टायर्ड फील करोगे। किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप बहुत टायर्ड फील करोगे। मे बी आप किसी से बात करना चाहते हो, हाँ, उस चीज़ को लेकर आप बहुत टायर्ड फील करोगे। यहाँ पे बहुत टाइम से ना मैं आपकी एक एनर्जी देख रही हूँ, द 4 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स, और जिसका मतलब ये है दैट कहीं ना कहीं आप अपने यू डोंट लाइक समवन, आप किसी को लाइक नहीं करते हो और
आपको ऐसा फील हो रहा है दैट उस पर्सन ने शायद आपको धोखा दिया है, बैक स्टेप किया है, तो बात करना बहुत अच्छा नहीं होगा, या बात करने से आपको थोड़ा सा मे बी यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू देम। ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो किसी पर्सन से बात करने के लिए, एंड आपको शायद बोला जा रहा है दैट यू हैव टू टॉक टू देम। आपका ट्रैवल दिख रहा है कहीं पे। आई एम सीइंग इन द लास्ट वीक आई एम सीइंग लॉट ऑफ ट्रैवल। कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट एक चीज़ मुझे दिख रहा है आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि वो है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट हो रही हैं। मे बी आपके अगेंस्ट एग्जैक्टली नहीं हो रही है, बट यू स्टिल डोंट वांट, आप वो सिचुएशन बेसिकली नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। तो आप चाहते हो कि आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं दूर रहो, ब्लॉकेज बनाओ। मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ऐसा करोगे, बट लेकिन ऐसा दिख रहा है कि शायद आप इस पर्सन से एक ब्लॉकेज मुझे बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हो मुझे इस पर्सन के आसपास। सो डेफिनेटली एक कोई चीज़ है जो इनकम्प्लीट है, और आपके लिए एक मैसेज है द 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। और 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी चीज़ें बोलता है, मूवमेंट, एक्शन, ट्रैवल, अलाइनमेंट। ओके, देखो आपको ना एक चीज़ बोला जा रहा है कि जो भी आपके इस हफ्ते जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ, सो गो विद द फ्लो। ओके, कहीं ना कहीं आप यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो, यू आर रेजिस्टिंग समथिंग। आप कुछ चीज़ें अपने लाइफ में रोक रहे हो कुछ करने से। ओके, बिकॉज यूनिवर्स आपको कह रहा है कि गो विद द फ्लो, मतलब जो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं या होने वाली हैं उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो। ओके, समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप शायद उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और आप गो विद द फ्लो वाली जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं नहीं देख पा रहे हो। दिस इज़ मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हो कुछ चीज़ें। तो कुछ चीज़ें भगवान के यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, एंड लेट गो ऑफ समथिंग दैट इज़ लॉन्गिंग यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, जो आपको हर एक चीज़ के लिए रोक रही है। उन चीज़ों को अपने लाइफ से जाने दीजिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि यानी कि टॉरस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सबके लिए? लेट्स क्विकली चेक इन, कैसा रहेगा। टॉरस के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस हफ्ते का? ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, और आई थिंक ये पूरे हफ्ते में सबसे पहला तो आप बहुत दान दक्षिणा, आप कुछ रिचुअल करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड हो ऐसा भी दिख रहा है। आप बहुत अपने माइंड को बहुत सेट कर रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप अपने आप को में भी प्रिपेयर कर रहे होगे कि कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। आप उन चीज़ों को लेकर कुछ प्रिपेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सबसे पहला जो कार्ड है वो है द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको ये बोल रहा है दैट इन द इनिशियल वीक आप बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक आप कोई कन्फ्यूजन कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा ये भी बोल रहा है कि आप अपने लाइफ में टॉरस यू आर कटिंग समथिंग ऑफ, कोई कन्फ्यूजन कट ऑफ कर रहे हो। लाइक कोई आपके माइंड में मे बी कन्फ्यूजन बना हुआ है किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो आप वो कन्फ्यूजन कट ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में
फैमिली से रिलेटेड कुछ बातें हो सकती हैं जो आपको बहुत मतलब माइंड आपका डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच विचार में हो मे बी एंड उस वजह से आपको कुछ में भी डिसीजन लेना पड़ सकता है, कुछ आप डिसाइड करना चाहते हो बट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। ओके, आप कुछ चीज़ें डिसाइड करना चाहते हो बट आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मतलब इट्स लाइक दैट। ओके, फैमिली में फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो। मे बी फैमिली आपको कोई चीज़ करने से रोक रही है, या फैमिली आपको कुछ कहीं पे इन्वॉल्व होने से रोक रही है, या कुछ चीज़ों में आपको फैमिली रोक रही है एंड यू आर नॉट लाइकिंग दैट। ओके, आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की गाइडेंस है और ये बोल रहा है कि आई थिंक आपको हैरेसमेंट हो रहा है, आपको किसी चीज़ को लेकर ब्लेम किया जा रहा है इन द फैमिली एंड यू आर रेजिस्टिंग एंड यू आर वर्किंग ऑन क्रिएशन। आप अपने डिफेंस मोड में हो। सो ऐसा दिख रहा है कि मे बी फैमिली के बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इस हफ्ते ऐसा कुछ आप करोगे जो आप अपना राइट्स खुद ले रहे हो और आप सबको ये बोल रहे हो कि दिस इज़ माई लाइफ, माई रूल्स, तो मुझे अपने हिसाब से चलना है। सो आप बहुत ही क्लियर कट ये सबको बता रहे हो कि यार दिस इज़ माई लाइफ एंड दिस इज़ माई थिंग्स। तो ऐसा मुझे दिख रहा है दैट आप ऐसा सोच रहे हो, बोल रहे हो लोगों को एंड आप चाहते हो कि लोग आपकी जो सिचुएशन है उसको समझे एंड आपको एक दे शुड अंडरस्टैंड यू। सो इन अ वे आपको समझे और जो समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा भी दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। राधे राधे। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग्स। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए? लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता? जेमिनाइज के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा पूरा? लेट्स सी। It's extremely hot and very अजीब सा ह्यूमिडिटी है। I don't know, like I'm feeling very exhausted. Okay, bottom of the deck में we have the world energy, so travel is on your cards. Okay, ट्रैवल आ रहा है आपके लिए, बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए इस हफ्ते में। जेमिनी, सबसे पहला जो कार्ड है वो है द एस ऑफ पेंटिकल्स। लॉट ऑफ अबंडेंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। पैसा दिख रहा है मुझे, आपके लिए पैसा आ रहा है। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करने वाले हो इस हफ्ते में जो आपको बहुत ज़्यादा मॉनिटरी गेंस भी देगा एंड साथ ही साथ आपको ना आई फील कि समथिंग यू आर विनिंग। ओके, आप कुछ चीज़ें जीत रहे हो अपनी लाइफ में, यू आर विनिंग समथिंग। ओके, एंड द 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ यू आर हैविंग सम गुड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स एंड एक अच्छा एक ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है
और बहुत सक्सेसफुल ग्रुप फॉर्मेशन होगा। जो भी ग्रुप फॉर्मेशन हो रही है, इट इज़ बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल, या तो आप उसको आगे तक लेके जाना चाहते हो कहीं पे। सो यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क। मुझे आप अपने काम काज में बहुत ही फोकस्ड दिखाई दे रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम में, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा बिकॉज आप फोकस्ड हो अपने काम को लेकर। सो ऑब्वियसली पैसा तो आ ही रहा है और साथ ही साथ विक्ट्रीज़ भी आ रही हैं, तरक्कियाँ भी आ रही है। तो ये हफ्ता तो आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड आपके लिए एक गाइडेंस क्या आता है, और मुझे तो आप ट्रैवल भी दिखाई दे रहे हो करते हुए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप कहीं ट्रैवल दिखाई दे रहे हो। फॉलोअर्स, मुझे आपके सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा फॉलो होती हुई दिखाई दे रही है। 2 कार्ड्स इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं, लाइक गाइडेंस के लिए आए हैं, द डेथ एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। और ये आपको बोल रहा है कि ये जो आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ये नई चीज़ों को, नई बिगनिंग्स को दर्शा रहा है, नई चेंज को दर्शा रहा है। एंड आप कहीं ना कहीं इस चेंज के लिए रेडी हो, एंड दिस चेंज इज़ गोइंग टू रियली यू नो बी वेरी वेरी वंडरफुल फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये चेंज। एंड देखो, जब कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, मे बी इस चेंज के लिए आप वेट कर रहे थे, ऐसा भी है कि आप इस चेंज को होने नहीं देना चाह रहे थे। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चाहते नहीं थे कि ये चेंज हो, ओके। बिकॉज इस चेंज में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये अगर हो जाएंगी तो इट इज़ गोइंग टू बी आपके लिए बहुत ट्रॉमेटाइज रहेगा आपके। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि मे बी आप अपने सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, या किसी बात को लेकर आप नहीं चाहते थे कि वो आप चेंज करो या आपकी लाइफ में कभी वो दोबारा आए। बट अल्टीमेटली आपकी लाइफ में वो दोबारा ज़रूर आ रही हैं। एंड ये जो चीज़ें आएंगी आपके लिए, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फॉर यू। बिकॉज आपको पता नहीं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट जेमिनी। ऐसा मुझे लग रहा है कि समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इज़ गोइंग टू बी coming this week, so be prepared for that, okay। so this is all I have for you। बट अगली राशि की तरफ, that is कैंसर यानी कि कर्क राशि। राधे राधे। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग देखने वाले हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है कैंसर वालों के लिए। कैंसर, द बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये हमें ये बोल रहा है दैट यू नो किसी तरीके का ऐसा दिख रहा है कि यू आर प्लानिंग समथिंग, ओके। आप कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ आप अपने इस हफ्ते को यू नो आप वेस्ट नहीं करने देना चाहते हो। बिकॉज कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया हुआ है, एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट फर्दर टाइम। आप अपने काम पे पूरा फोकस करना चाहते हो, काम की तरफ आपका मुझे दिख रहा है ध्यान भी बहुत ज़्यादा है काम की तरफ, ऐसा नहीं है। तो आप बेसिकली काम की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हो, और आपको फुल यू नो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको फुल सपोर्ट भी मिल रहा है कहीं ना कहीं यू नो सिचुएशन से। आपका तरक्की हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। बट लेकिन मैं देख रही हूँ वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं मन में कुछ बातें हैं किसी सिचुएशन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, एंड आप उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो। बिकॉज वी हैव द 5 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, एंड
अपनी, ये मुझे रिलेशनशिप का ज़्यादा दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है दैट यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है और क्या नहीं. सो आप हो सकता है कोई बहुत अच्छा रिश्ता ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने के उसमें है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. सो कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो दैट ओके ये रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए एंड क्या होगा फिर आगे. सो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है बिकॉज यू हैव लॉस्ट समवन, जिनको आपने शायद आपके रिलेशनशिप में यू हैव रियली वर्कड हार्ड इन दिस, और ये रिश्ता थोड़ी ख़राब होने के उसमें है. सो नाउ लेट्स सी दैट आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि समथिंग इज़ एंडिंग. आपके लाइफ में कुछ एंड हो रहा है. एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके. सो द 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको बोल रहे हैं दैट कुछ सेलिब्रेशन तो हो रहा है, यू आर डूइंग सम सेलिब्रेशन, बट लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है दैट अगर आप अपने रिश्तों से दूर थे फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो रिश्ते कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपके लिए वापस से आएंगे. ओके. एंड आप उन रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा खुश भी रहोगे, ऐसा भी दिख रहा है कि मतलब वो जो रिश्ते हैं आपके वो बेसिकली वापस आएंगे दिख रहा है मेरे को. एंड उन रिश्तों को लेके वैसे आपका सीन ये है कि आप हो सकता है कि आप पहले उस रिश्तों पे इतना बिलीव नहीं कर पा रहे थे. सो अभी लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको बिलीव करना चाहिए एंड आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, एंड आप रख भी रहे हो. सो डेफिनेटली वो रिश्ते आपके पास आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं. एंड बट लेकिन कुछ रिश्ते ट्रांसफॉर्म होके भी आ सकते हैं. कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जो इस हफ्ते आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जो मन में आपने चीज़ें रखी हुई है. I know that you are hiding something, but definitely it will come into light. Okay, so I don't know this now कि क्या आपके लाइफ में कौन आने वाले हैं या कौन जाने वाले हैं, बट सीरियसली देयर इज़ सम चेंज इन इस रिलेशनशिप एंड ये पूरे हफ्ते में इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप एंड मैरिज. मे बी यू आर कमिंग आउट ऑफ अ मैरिज और मे बी यू फाउंड समवन, तो कुछ एक चीज़ हो सकती है. ओके. सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि. राधे राधे. हाय लियोज यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल. सो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग. सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए लियोज, एक बार चेक कर लेते हैं. व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? लियोस के लिए क्या मैसेजेस हैं? Oh my god, I don't know what happened to you, but there is a tower, there is 3 of swords and there is 4 of swords. At the bottom of the deck there is tower movement. So I think you're not happy with relationships. केतु ऑलरेडी आपके साइन में है एंड इस साल के एंड में ऑफ कोर्स वो ट्रांजिट कर रहे हैं, बट केतु का असर रहेगा आपके साइन में. एंड
यू आर वेरी सैड विथ समथिंग। इस हफ्ते ऐसा दिख रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी, आप किसी चीज़ को लेकर खुश नहीं हो। ओके, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है आपका। आप जो इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी जीना चाहते हो, कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें आ गई हैं। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट घर पे, कोई समझौता, कुछ चीज़ें ऐसी जो बहुत रिश्तों को कचोट देती हैं, तोड़ रही है कोई रिश्ता। कुछ ईगो बैटल्स हो रहे हैं किसी के साथ, आप खुल के नहीं जी पा रहे हो। ऐसा हो रहा है कि आप खुद ही के घर में एक मेहमान बन के रह गए हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि आप जिस तरीके से अपने लाइफ में चीज़ें चाहते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है दैट यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। तो ये थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, लाइक आपके लाइफ में वाई दिस प्रॉब्लम इज़ कमिंग। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कायदे से ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, सो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट। आपको जो सपोर्ट चाहिए आपके लाइफ में, आपके ज़िंदगी में, वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। एंड ये आपके अपनों के साथ भी हो सकता है, या आपके पार्टनर के साथ आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देयर इज़ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज़ लॉट ऑफ फाइट्स। आपके लाइफ में बहुत फाइट्स चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं। So you are not able to decide anything. ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है? तो इस हफ्ते कोशिश करिए किसी के साथ ना लड़ें और ना झगड़ें। आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में अपनी एक, अगर बहुत बड़ा परिवार है, साथ में रहते हैं, तो ट्राई टू बी योर सेल्फ, लाइक अपने हिसाब से रहने की कोशिश करिए। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, सही वक्त का वेट करिए। लॉन्ग टर्म आपको ये बोला जा रहा है कि आई थिंक थोड़ा सा वेट करना होगा। यू आर नॉट लुकिंग फॉर क्विक विंस, तो आप बेसिकली थोड़ा वेट करिए अपनी चीज़ों को लेकर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये समय सही नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए समय को। ऑफ कोर्स समय को ना टाइम ही देना होता है, बिकॉज़ अचानक से आप मानोगे कि यू नो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए एंड सब कुछ सही हो जाएगा फिर बाद में, ऐसा तो नहीं होता है। तो थोड़ा सा समय तो देना पड़ता है, हर एक चीज़ को समय देना पड़ता है। यू नो, आप अगर ये बोलोगे कि नहीं सब कुछ सही है और सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा समय देना होता है हर एक चीज़ को लेकर। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप क्लियर कॉर्ड्स पहनिए, ब्लैक टूरमलीन इस टाइम में पहनिए, बिकॉज़ आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और समय दीजिए चीज़ों को मटीरियलाइज होने के लिए, चीज़ों को संभलने के लिए, बिकॉज़ थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा लियोज़ अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। राधे राधे। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस, कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए एक बार देख लेते हैं। वर्गोस, इन केस आपने मेरा वर्गो वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरा वर्गो वाला जो चैनल है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो लेट्स सी वर्गो आपके लाइफ में ये अब तक कैसा रहता है और दिखाई दे रहा है। व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। Oh my god, I can't believe this. Oh my god, Virgos, I can't believe this. सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी you should see the cards, the Star, the Hierophant, the Judgment, the Wheel of, oh my god,
The star, the hierophant, the judgment, and the wheel of fortune. So many beautiful major arcanas, arcana cards. मतलब सारे cards बहुत positive हैं. Oh, lovely, lovely, my dear Virgos. Finally, this stage has come जहाँ पे you are the boss. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो मैनी वर्क यू हैव टू डू. इस हफ्ते बहुत काम रहेगा आपका. काम वैसे मेरा भी बहुत ज़्यादा है. आई कांट टेल यू मेरा कितना हेक्टिक स्केड्यूल हो गया अभी. एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू मैनेज. बाय द वे आई एम वर्गो. सो आपका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक रहने वाला है ये पूरे महीने में. सो ये पूरे महीने की भी बात कर रही हूँ मैं. महीने की रीडिंग आपकी आ रही है, डोंट वरी. बट इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा काम रहेगा. एंड गेस व्हाट, जो भी काम रहेगा सबसे पहले द स्टार एनर्जी. आप थिंग्स आर कमिंग टू बस. आपकी चीज़ें सब कंप्लीट हो रही है. यूनिवर्स आपके साइड में है. ओके, यूनिवर्स इज शोइंग यू पाथ. ओके, दिस वीक इज समथिंग वेरी डिफरेंट वर्गोज. लाइक ऐसा हो रहा है ये हफ्ता आप कुछ बहुत ब्यूटीफुल आपको कुछ पता चलेगा अपने बारे में, आपके कार्मिक चीज़ों के बारे में. बिकॉज वी हैव द जजमेंट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून. मतलब आपको यूनिवर्स कुछ बताना चाहेंगे. एंड दैट इज़ कोई नई एक्सपीरियंस आपको पता चलेगी इस पूरे हफ्ते में. सो यू विल बी वेरी शॉक्ड. अब ये आप बोलोगे कि मैम शॉक्ड किस चीज़ को लेकर शॉक्ड. मैं आपको बोलूँगी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास आ रही है इस हफ्ते. यू विल गेट टू नो समथिंग. कुछ पता चलेगा आपको. यू विल गेट टू नो समथिंग एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सो आप बहुत स्पिरिचुअल होते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रहे हो. ट्रैवल भी कहीं ना कहीं हो रहा है और काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहेगा. सो अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा. आपके लिए मैसेजेस, आपके लिए गाइडेंस क्या है वर्गोस. वाओ, यू आर हीलिंग ऑल्सो. मुझे एक हीलिंग की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखी है. द 8 ऑफ पेंटिकल्स. सो यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर वर्क. आप अपने काम में फोकस्ड हो और द एफर्ट यू पुट इन विल नॉट बी इन वेन एज योर हार्ड वर्क विल. यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. मुझे आपको ना बताना होगा. रिवॉर्ड्स आर वेटिंग फॉर यू. मुझे पता है, सच में ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत आप कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, यू विल गेट लॉट ऑफ अचीवमेंट्स. और इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा, वी हैव द सन एनर्जी. वाओ, रिपीटेटिव टास्क. कुछ ऐसा टास्क जो लोगों को आपका बहुत अच्छा टास्क पसंद आ रहा है. कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो इस हफ्ते में जो लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं. एंड यू विल बी डूइंग दैट और वहाँ से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है. और वो आपको इतना अच्छा, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिस, आप जो भी काम करते हो, उसमें जो प्रैक्टिस आप करते जाओगे ना, उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है. क्या बताऊँ, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू से. ऑल द बेस्ट टू यू वर्गोस. मुझे तो बहुत अच्छी लगी आपकी ये रीडिंग. सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि. राधे राधे टू. हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, कैसे हैं आप सभी लोग. तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके, सो तुला राशि, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है. लेट्स क्विकली चेक इन.
ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज दैट द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हफ्ते ना आपकी जो एनर्जी है बहुत स्लो रहने वाली है, लाइक ऑब्ज़र्व करने वाली है। आप लोगों को बहुत ऑब्ज़र्व करोगे, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा सॉलिड रहेंगी। आप कुछ भी बोलने से पहले 2 बार 10 बार सोचोगे दैट ओके क्या मैं ये बात सही बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। सो आप ये नहीं सोचोगे कि ओ माय गॉड मैंने ये बात क्यों बोल दिया। सो आप बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको बर्डन आने वाला है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप किसी से पैसे उधार ले रहे हो या किसी को पैसे दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है जो कि बोल रहे हैं कि किसी को भी आप पैसे दे रहे हो तो आपको 2 या 10 बार सोचना होगा कि आप ये किसको पैसे दे रहे हो और क्यों पैसे दे रहे हो और उसके पीछे का रीज़न क्या है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है that there can be somebody who is cheating on you, maybe they are deceptive। वो शायद आपको गलत रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं या फिर आपसे पैसे लेके ये पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं और फिर पैसे वापस नहीं आएंगे। तो प्लीज़ इस हफ्ते किसी को भी पैसे देने से पहले आप 10 बार प्लीज़ सोचिए that what are you doing, बिकॉज़ वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सो किसी को भी पैसे दे रहे हैं तो 10 बार सोच लीजिए कि आप किसको पैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। बिकॉज़ ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि मैं आपको पहले से ये चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके लिए मैसेज क्या है, आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या है। सो व्हाट्स द गाइडेंस मैसेज फॉर यू। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप दूसरों की सेवा कर रहे हो, यू आर डाउन टू अर्थ, यू आर मैच्योर इनफ, यू आर गुड इन योर बिजनेस। लेकिन यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि वर्क में अगर वर्क फ्रॉम होम है या कुछ इस तरह से है। अगेन पैसों को रिलेटेड मैं चीज़ें बोलूँगी कि पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको धोखाधड़ी मिल सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान से संभल के आपको अपनी चीज़ें करनी है लिब्रा। बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि पैसों को लेकर कुछ आपको धोखा हो सकता है। मे बी यू आर वर्किंग पेरेंट और यू आर गिविंग इट टू योर हस्बैंड, या फिर घर खर्ची में आप चला रहे हो, तो यहाँ पे धोखाधड़ी हो सकती है। प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल कि आप किसको पैसे दे रहे हो, ठीक है, एंड सोच समझ के पैसे दीजिएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। राधे राधे। हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए देख लेते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू फॉर दिस वीक स्कॉर्पियो। ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक। ट्रैवल होगा, कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, यू विल बी वेरी हैप्पी ऑल्सो ट्रैवलिंग। यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है वो है द मून एनर्जी। ओ माय गॉड, थिंग्स आर हिडन टू यू। जो लोग आपके सामने इस हफ्ते आप भी देखोगे कि कुछ लोग आपके सामने हैं एंड उनका एक मास्क पहना हुआ है लोगों ने, और वो मास्क बहुत जल्दी उतरेगा ऑफ कोर्स, बट लेकिन
द थिंग इज़ कि अभी नहीं उतर रहा है, सो इसलिए आपको सस्पिशियस हो रहे हो आप कि क्या वाकई में ये पर्सन ऐसा ही है या ये मेरा भ्रम है। बिकॉज़ भ्रम और यकीन करने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। और भ्रम आपको यही हो रहा है बार बार कि ये कुछ चल तो रहा है, और भ्रम को यकीन में कन्वर्ट करने के लिए या फिर सच जानने के लिए आपको हमेशा से यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना होगा और उस हिसाब से प्लानिंग भी करनी होगी। आपको स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशंस भी एज ए डिटेक्टिव की तरह लेना पड़ेगा, जो आप लोग करते हो हमेशा से। तो यहाँ पे भ्रम और इल्यूशंस और इन सब चीज़ों में आप कहीं ना कहीं फंसे हो, बिकॉज वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो भ्रम आपको हो रहा है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, शायद हो रहा है, सो प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए। गेट सम इंफॉर्मेशन दिस वीक एंड कोशिश करिए कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रियली मिले, बिकॉज आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है दैट कुछ तो आपके पीठ पीछे हो रहा है, बट आप श्योर नहीं हो उस चीज़ को लेकर। और आप बार बार, मतलब वो कहते हैं ना कि बस प्रोक्रेस्टिनेशन एंड सोचना वगैरह कि अच्छा ये हो रहा होगा, अच्छा हो सकता है, मेरी गट फीलिंग बोल रही है। बट रिमेंबर वन थिंग कि गट फीलिंग जो हम सभी में होती है वो खाली 60% होती है और 40% हमें अपने इंट्यूशंस के ऊपर काम करना होता है। सो अभी वो टाइम आपका आ गया है जहाँ पे अगर आपने कुछ सीखा है या आप सीख रहे हो रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज स्कॉर्पियोज आर ऑलवेज occult specialist, they are called occult specialist, okay? And even if you are not right now, आप कभी ना कभी अपने लाइफ में एस्ट्रोलॉजी या टैरो ये सब कुछ सीखोगे, ये लिखा ही हुआ है आपकी लाइफ में। एंड बट इसको इन्हेंस करने के लिए आपको कुछ कोर्सेज करना पड़ता है, तो वो ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप प्रिपेयर हो गए हो किसी चीज़ के लिए। यू आर इन दैट 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जहाँ पे आप प्रिपेयर्ड हो कि आगे के लिए आप सोच रहे हो कि मेरा भ्रम और मेरा ये और वो मुझे दूर करना है, सो आई नीड क्लैरिटी। तो क्लैरिटी के लिए तैयार हो जाइए और प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को कुछ बनने के लिए, ओके? चाहे वो आप डिटेक्टिव बने, ऑकल्ट स्पेशलिस्ट बने, आपको कुछ एज अ स्टूडेंट तो सीखना होगा, बिकॉज द पेज ऑफ सोर्ड्स इज सेइंग दैट यू हैव टू लर्न समथिंग। कुछ सीखना तो है, स्टूडेंट की एनर्जी तो दिख रही है मुझे। एंड आपके लिए मैसेज है द 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो येस, टेक एक्शन राइट नाउ, डू नॉट रेसिस्ट, गो विद द फ्लो, अलाउ द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स टू फ्लो थ्रू यू एंड प्रोपेल यू क्लोजर टू द गोल। आपको पता है इसका क्या मतलब होता है कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है आगे की चीज़ों के लिए, एंड आप प्लीज़ प्रिपेयर करिए, बिकॉज कंसिडर इट एज योर डिवाइन टाइम एंड मैनिफेस्ट द गोल्स। दिस इज़ द डिवाइन टाइम दैट यू हैव, सो डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी into something which is not important for you. What is not important for you? Like sipping, I'm not saying that don't have fun, but it's like just wasting your time and thinking okay मुझे ये कोर्स स्टार्ट करना था, okay I don't think अभी ये टाइम सही है मेरे लिए, because I don't have money, you know, and मैं नेक्स्ट ईयर ये कोर्स करूँगा तब जाके मेरे शायद कुछ अच्छा होगा। ओके ये जो आप कर रहे हो ये नहीं करना है, ओके? स्टार्ट विद इट समथिंग, स्टार्ट समथिंग। अगर आपको कोर्स नहीं करना है, स्टार्ट समथिंग दैट कैन मेक यू लर्न। कुछ सीखो, आप कुछ नॉलेज गेन करो, बिकॉज नॉलेज इज़ वॉट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू, ओके? सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु राशि। राधे राधे टू ऑल। हाय धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। हाउ इट्स कमिंग अप फॉर यू फॉर दिस वीक।
धनु राशि सेजिटेरियंस के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा? एम्परर वॉज कमिंग आउट। बॉटम ऑफ द डेक में ये टूटा हुआ दिल तो आपका आ ही जाता है। द 3 ऑफ swords and the 2 of wands. We have the emperor, the chariot and the 7 of pentacles. क्या कुकिंग हो रहा है भाई सेजिटेरियस? क्या खिचड़ी पक रही है आपकी? You want to talk to someone, आप किसी से बात करना चाहते हो, but the person is from distance from you, जहाँ आप रहते हो वहाँ से काफ़ी दूर है ये पर्सन, और आप बहुत हर्ट हो इस पर्सन के साथ। ओके आप बहुत हर्ट हो इस पर्सन के साथ एंड यू डोंट वांट टू एक्सप्रेस देम दैट व्हाट यू आर फीलिंग। आप जो फील करते हो आप उस पर्सन को आप जताना नहीं चाहते हो पर्सन को कि आप क्या फील कर रहे हो एग्जैक्टली आप अभी क्या सोच रहे हो, आप नहीं बताना चाहते हो, बट आपके मन में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ जो आपके मन में एक हेट्रेड सा बना हुआ है किसी पर्सन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, और वो खुरेदे जा रहे हो, आपके खुरेदे जा रहे हो कि ओ माय गॉड आई एम मच इन हर्ट, आई डोंट नो व्हाट टू हैव, क्या करना चाहिए, इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया है। आई थिंक यू आर ऑल्सो डूइंग वन थिंग, आप एक और चीज़ कर रहे हो, आप दो ऑप्शंस देख रहे हो कि ऑप्शन ए कैसा रहेगा और ऑप्शन बी कैसा रहेगा, बट दोनों में ही आपको हर्ट दिखाई दे रहा है, बट एनीवेज यू आर प्लानिंग समथिंग। एंड देन वी हैव द एम्परर। तो एम्परर का कार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? एम्परर का कार्ड मतलब इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे, एक फादर फिगर वाली एनर्जी में रहोगे, जहाँ पे आप बहुत हाँ तो हाँ ना तो ना वाली सिचुएशन में, माई वे या हाई वे वाली सिचुएशन में रहोगे, जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का वेट कर रहे हो, बिकॉज वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, जो कि कह रहे हैं कि आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप किसी चीज़ को लेकर वेट कर रहे हो, आप किसी से कुछ बताना चाहते हो दैट यू आर नॉट फाइन, मतलब आप खुश नहीं हो, आप इस पर्सन को ये बताना चाहते हो, जताना चाहते हो, कुछ तो मन में आपके हैं इस पर्सन को लेकर जो आप बहुत ज़्यादा खुल के, मतलब ऐसा हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि बट आप बताना चाहते हो उस पर्सन को, अपनी कोई दिल की बात आप बताना चाहते हो, एंड और जो बातें आप बताना चाहते हो आई एम सॉरी टू से बट वो बहुत ही अच्छी बातें तो है नहीं, वो सारी दुख भरी कहानी है, और शायद आप किसी को ये भी बताना चाह रहे हो कि हाउ डेयर यू डू दिस विथ मी, ओके, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक एम्परर की एनर्जी भी दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाओगे, यू माइट अब्यूज ऑल्सो समवन, ओके, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हो। आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालते हैं एक बार इस हफ्ते का। द एस ऑफ पेंटिकल्स, यू आर फियरिंग ऑफ सम अननोन थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें हो नहीं रही है उस चीज़ के बारे में आपको डर लग रहा है, लाइक आगे क्या होगा या क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज़ पैसों के मामलों को लेकर भी यू नो आपके जॉब को लेकर आप बहुत परेशान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी आएगी या आपने लूज़ कर दिया है अपॉर्चुनिटी, या कोई प्लानिंग आपकी ख़ास फ्यूचर के लिए नहीं हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप शायद अपने जॉब को चेंज करना चाहते हो और आप कुछ और करना चाहते हो, बट वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ओके। सो आप
बेसिकली एक चीज़ को लेकर मे बी फॉरेन जर्नी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मे बी आप ऐसे लोकेशन में जा सकते हो जहाँ पे आपका घर मतलब नहीं है, आई मीन यू डोंट रिसाइड देयर। तो वो आप कुछ अभी कुछ खास प्लानिंग तो नहीं है, बट आप ऐसा कुछ अभी इस हफ्ते सोचोगे प्लान करने का। बट एक चीज़ है कि आपको डर ज़रूर लग रहा है। सो सेजिटेरियस, आप किसी चीज़ को लेके डरोगे। सो आपको ये मैं बोलूँगी कि डू नॉट फेयर ऑफ एनीथिंग एंड जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स, हैव फुल फेथ दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। और डरना नहीं है, बिकॉज आई डू फील कि आप टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ यू आर फेयरिंग ऑफ द अननोन थिंग, मे बी द फाइनेंसेस जो बहुत टाइम से आप जगल कर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। राधे राधे टू ऑल। हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। सो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सो कैप्रिकॉर्न, ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं। इस पूरे हफ्ते में आप किसी के साथ एक डिसीशन में आना चाहते हो, और वो डिसीशन आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बिकॉज़ आप नहीं चाहते कि वो डिसीशन अनफेयर हो। ओके, एंड कोई बार बार आपके तरफ आके आपसे लड़ाई करना चाहता है। दे वॉन्ट टू फाइट आउट विथ यू एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल, बिकॉज आप ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। सो इस हफ्ते आप ऑलरेडी बहुत परेशान रहोगे किसी मे बी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। एंड आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें शायद अच्छी नहीं हैं, और आपको कहीं ना कहीं कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ जगह पे मुझे प्रॉब्लम्स दिख रहा है आपकी चीज़ों को लेकर। ओके, सो आप इस हफ्ते में कुछ रिस्क भी लेते हुए दिखाई दोगे अपने आपके बिज़नेस को लेकर मुझे दिख रहा है, आपके करियर को लेकर दिख रहा है मुझे। तो मे बी जॉब को लेकर भी कुछ आप रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी जहाँ पे आप काम कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। अभी इस टाइम में आप फुल्ली किसी के साथ खुश नहीं हो, सहमत नहीं हो। सो आपको ऐसा इस हफ्ते बहुत ज़्यादा फील हो सकता है कि ये क्यों हो रहा है, लाइक ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। सो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, एंड मैं बोलूँगी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, टेक सम टाइम ऑफ, कहीं ट्रैवल कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए किसी चीज़ को लेकर। जो चीज़ें आप के साथ नहीं हो रही है उनको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व मत करिए अपने सिचुएशन में। आपके लिए गाइडेंस क्या है? ओके, सो वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो वेट फॉर द करेक्ट टाइम, बिकॉज यहाँ पे जल्दबाजी में अगर आप कुछ काम करते हैं तो किसी गलत इंसान को आप पैसा देते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई गलत जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस हो सकते हैं। कोई गलत इंसान को आप मे बी पैसे दे दोगे एंड वो इंसान सही नहीं रहेगा आपके लिए। सो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट ऑन एनी पर्सन लाइक दैट। ओके, आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हो, और हो सकता है कि ये रिस्क आप पे भारी पड़ जाए। तो बी वेरी केयरफुल, डोंट साइन इन एनी डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में आप साइन मत करिएगा, आपके लिए इतना सही नहीं रहेगा। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। राधे राधे। हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता एक्वारियस आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये हफ्ता व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू? Okay, so there is Tower and we have the Strength energy also. So यहाँ पे मैं बोलूँगी एक्वारियस की आई थिंक यू हैव टू ट्रैवल समवेयर. आप कहीं पे शायद ट्रैवल कर रहे हो या आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है. बट यहाँ पे पहला जो कार्ड है वो है द 3 ऑफ पेंटिकल्स. तो आप कुछ चीज़ें इस हफ्ते डिस्कस कर रहे हो मे बी अपने फैमिली के साथ. यू नो ऐसा दिख रहा है कि आप फैमिली के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हो. यू आर डिस्कसिंग समथिंग विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड you are basically, you know, moving on from something, some disturbances. आपके लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं इस हफ्ते और आप उस चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो. हालांकि ये अच्छी बात है कि टावर के मतलब मूव ऑन के बाद आप टावर दिख रहे हैं, बट लेकिन आप टावर की तरफ जा भी सकते हो. ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी कुछ आपको अचानक से कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है. एंड यहाँ पे द स्ट्रेंथ एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि कुछ अचानक से आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो. एंड दिस कैन बी बहुत बड़ा कुछ आपका लाइफ का मे बी कुछ डिसीजन हो सकता है जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके लिए लेना इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो यस, एक बार गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं क्या है. आप अपने अंदर बहुत हिम्मत रख रहे हो मे बी कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर. वी हैव द 8 ऑफ कप्स आउट हियर. So you are walking away from an unfulfilling relationship, job, career, disappointment, abandonment, withdrawal. So you are withdrawing. आप विड्रॉ कर रहे हो अपनी एनर्जी किसी टॉक्सिक सिचुएशन से, किसी यू नो आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो. बेसिकली आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो. आप में भी आप बेसिकली बहुत परेशान हो गए हो किसी चीज़ को लेकर. आप एक्वारियस मुझे दिख रहा है कि आपके घर परिवार में देर इज़ सम स्ट्रेस गोइंग ऑन. ओके, आपके घर परिवार में देर इज़ सम प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन जो आप बहुत टाइम से सॉल्व करना चाह रहे हो, बट आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और उसमें डिलेज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. पहले भी डिलेज़ आ रहे थे, अभी भी बहुत डिलेज़ आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से वॉक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आप फिर से इस टॉक्सिक जाल में नहीं फंसना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन ठीक तो होनी नहीं है और उल्टा आपके लिए ही गड़बड़ हो रहा है. और कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हो एंड दैट इज़ नॉट, इट्स लाइक आपकी कोई गलती है नहीं, बट स्टिल यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन टू दैट और आप उस जाल में कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हो. सो आप अब उस जाल से, उस चेन से यू वांट टू गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स की, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको शायद कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी रेडी फॉर दैट. आई एम सॉरी, बट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे ब्लैक मैजिक स्पेल भी दिख रहा है एक्वारियस आपकी एनर्जी में. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. प्लीज़ प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्पेल अटैक, साइकिक अटैक्स, ब्लैक मैजिक्स. प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. ओके, सो और मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, ना तो मैं ये प्रमोट करती हूँ
और ना मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करती हूँ। रीडिंग्स में हालांकि ज़रूर आते हैं, बट मैं आपको बोलूँगी कि ये चीज़ें करना सही नहीं होता है, ओके। और आजकल तो कुछ भी हो रहा है, आपको सभी को पता है। आई डोंट नो व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग विद दिस सोशल मीडिया। तो आपको मैं ये चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। अपनी चीज़ों को ख़राब मत करिए, किसी और का नुकसान कराने के चक्कर में कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और कोशिश करिए इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए, अपने आप को भी दूर रखिए और दूसरों को भी बताइए कि इन सब चीज़ों से वो दूर रहें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक जगह पे तो जवाब देना ही पड़ेगा, और वो है भगवान, ऊपर वाला। अगर आप यहाँ पे जवाब नहीं दे सकते तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि फिर सज़ा कैसे होती है। तो प्लीज़ ब्लैक मैजिक और ईवल स्पेल्स का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करिए। मैं बार बार इस चीज़ को बोलती रहती हूँ, बट मैंने कभी खुल के इस बारे में कभी एक वीडियो नहीं बनाया है। हालांकि आप लोग सब जानते हो, बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, दे ऑल कीप टेलिंग यू एवरीवन दैट वी शुड नॉट डू दिस। हालांकि कुछ लोग सिखाते भी हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको ये नहीं करना चाहिए। किसी का तबीयत ठीक करने के लिए अगर आप कुछ करते हो दैट इज़ डिफरेंट, बट किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, किसी का लाइफ बर्बाद करने के लिए अगर आप इस चीज़ को करते हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट गुड फॉर यू, बिकॉज ये कब आपके पास वापस आएगा यू डोंट नो दैट। और जो ये करवा रहा है, ये जिससे भी आप दे के करवाते हो, तो बाकी लोग बुद्धू नहीं बैठे हैं यहाँ पे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा एक्वेरियस, नोबडी इज़ फुलिश। आई डोंट नो हाउ आई एम साउंडिंग, इट्स कमिंग फ्रॉम द डिवाइन, ओके। मैं ही खुद नहीं बोल रही हूँ, बट ये मुझे आया बोलने के लिए तो मैं बोल रही हूँ। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इन टू दिस, ओके। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्पाइसेस यानी मीन राशि यानी कि पाइसेस। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता यानी कि कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए। लेट्स क्विकली चेक इन पाइसेस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। स्पाइसेस ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए ट्रेजेडी टाइप ला रहा है, बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड द नाइट ऑफ कप्स, द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द 3 ऑफ कप्स। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके पैसों को लेकर, या यू नो सम ऑफर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके पास कोई मे बी शादी का कुछ ऑफर आ सकता है, नॉट नेसेसरी, बट पैसों को लेकर भी कुछ चीज़ें ऑफर आ सकता है। ट्रैवल को लेकर भी कुछ ऑफर आपके पास आ सकता है। सो डू नॉट go to that place because it's not going to be that happening। आपको मैं पहले से अवेयर कर रही हूँ। इस हफ्ता हो सके तो ट्रैवल आइडियाज़, ट्रैवल सब कैंसिल करिए अपना, बिकॉज मुझे दिख रहा है दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ग्रेट, ओके। पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। आई थिंक आप लोगों को बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा देते हो कि आप चलो मेरा एडवांटेज ले लो, हेलो आओ मेरी, चलो लो, ऐसा आप करते हो कहीं ना कहीं, बिकॉज यू आर अबंडेंट, ओके। आप कंफर्ट जोन में हो, बट लेकिन आप दूसरों को ये एडवांटेज दे रहे हो बार बार कि मेरा आ जाओ, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। 10 प्रॉब्लम तो वैसे खड़ी हुई है, मुझे दिख नहीं रही, बट तुम भी ख़राब कर जाओ। तो ये आपको इससे बचना होगा इस हफ्ते। एंड किसी को ट्रस्ट करने से पहले भी आपको बचना होगा, दैट आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो, किस पे आप यकीन कर रहे हो, ये थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है। otherwise end of the week I see it's a good energy। end of the week I do see this is beautiful energy and let's see आपके लिए गाइडेंस क्या आता है ये हफ्ता।
ओके, सो वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड ये बोल रहा है दैट देयर इज टावर ऑल्सो बाय द वे. Okay, I'm so sorry, but there is tower and you are halfway through the battle. Recent events that have left you drained. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग आपको बहुत ड्रेन कर चुके हैं. ऑलरेडी आप बहुत परेशान हो किसी चीज़ को लेकर एंड स्ट्रगल हो रहा है. आप अपने आप को लेकर डिफेंसिव रहोगे बिकॉज कुछ पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमा मुझे दिख रहा है आपके साथ हुआ है एंड यू डोंट वांट टू रिपीट दैट. आप उस टावर को दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो. आप विद इन जाना चाहते हो, आप खुद देखना चाहते हो कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं. सो इस हफ्ते थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि बी प्रिपेयर्ड फॉर सम थिंग्स विच आर कमिंग. मेडिटेशंस करिए, कोर्सेज ज्वाइन करिए मेडिटेशन के. I soon will be launching something and that will be very nominal charges. अभी नहीं, because अभी हमारा टैरो का कोर्स स्टार्ट होने वाला है. तो after the course gets complete I will definitely start with some meditation courses also, meditation classes sessions also, जहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. But try and do some therapy, okay, like some meditative therapies. Go to a counselor, go for some sessions, workshops जो spiritual आपको सही दिशा पे लेके जाएगा. because this time is very crucial right now. अभी जो भी situation हो रहा है हमारे ब्रह्मांड में सही तो नहीं हो रहा है, उथल पुथल है लगा हुआ, थोड़ा सा challenges है. You have to be very careful. Okay. So yeah, this is all I have for you Pisces. I hope आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए. तब तक के लिए नमस्कार एंड राधे राधे टू ऑल. टेक केयर एवरीवन.